हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुआ एक के ड्रामा शो जिसका नाम गयोंगसोंग क्रिएचर है। लेकिन ये पूरा रिकैप नहीं बल्कि पार्ट 1 है, और अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। वेल तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल तो बड़ी सीरीज की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें 1945 से दिखाई जाती है, जो उस समय का वक्त है जब जापानीज स्टिल कोरिया पर रूल किया करते थे। साथ ही कुछ महीनों पहले हम जापानीज ऑफिशियल्स को देख पाते हैं जो एक नेशन को छोड़ कर निकले हैं। यानी कि कुछ हम सोल्जर्स को देख पाते हैं जिन्हें मंचूरियन रीजन ऑफ मॉडर्न चाइना से, यानी कि उनकी हाई अथॉरिटी से एक ऑर्डर मिला है कि वो लोग उस जगह को खाली कर दे, जिस कारण सारे सोल्जर्स उस जगह को खाली करने का डिसाइड कर देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि उन लोगों ने वहाँ किसी तरह के एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था, जिसका कोई भी सबूत वो लोग वहाँ छोड़ना नहीं चाहते, जिस कारण वो लोग हर एक चीजों को तबाह कर देते हैं और उन चीजों को अपने साथ ले जाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। बाकी बची हुई पूरी चीजों को जलाकर राख कर दिया जाता है। साथ ही हम जनरल केटो को भी देख पाते हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और उन्हें ये बताया जाता है कि लगभग 12 वाइटल सीरम्स को बचा लिया गया है, वो भी कुछ 8 नए जीन के साथ, जिनमें हम अजीब से टाइनी ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, जिसे जनरल केटो बड़े ही सेफली अपने साथ वहाँ से ले निकलते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जब उस जगह को जलाकर राख किया जा रहा था तो हम बड़े बड़े मेटल के दरवाजों के पीछे अजीब से बड़े मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो उस आग के कारण तबाह हो चुका है। जिसके बाद क्या, मंचूरिया छोड़ जनरल केटो की टीम अब गयोंगसोंग आ पहुंची है, जो उस समय काफी मॉडर्न सिटी थी और आजकल उसे सियोल के नाम से जाना जाता है। वेल तो इतना ही नहीं, बल्कि हम उस शहर में एंटर करते हुए एक फादर और डॉटर को देख पाते हैं, जिनका नाम योनजुंग वोंग है और साथ ही योन चे ओक है, जो दोनों ही डिटेक्टिव्स है, और वो वहाँ किसी स्पेशल मकसद से पहुँचे हैं। यानी कि उन लोगों को तलाश है चेओक की मदर की, जो लगभग 10 सालों से मिसिंग है, जिसकी तलाश तो उन लोगों ने बंद कर दी थी। लेकिन लगभग 1 साल पहले उन्हें चेओक की मॉम का स्केच मिला, जिसे एक जापानीज आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसे सभी लोग सोची मोटो के नाम से जानते हैं। और सोची मोटो की तलाश उन लोगों को गयोंगसोंग ले आई है। जिसके बाद बढ़े जांग टे सांग की तरफ, जो कि कोरिया के काफी अच्छा बिजनेसमैन है, जिसके पास अच्छे खासे पैसे है। लेकिन हाल फिलहाल में उसके दिन थोड़े खराब चल रहे हैं, क्योंकि सिटी का पुलिस चीफ इशिकावा उसके पीछे लगा हुआ है। साथ ही हम देख पाते हैं कि तैसेंग ना सिर्फ फेमस है सिटी की सबसे बेस्ट पॉन शॉप के लिए, बल्कि उसके काफी अच्छे लोगों से नेटवर्क है, जिस कारण वो किसी भी शख्स पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। और उसी कारण इशिकावा उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें एक लड़की की तलाश है, जो ना सिर्फ उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, बल्कि इशिकावा ऑलरेडी शादीशुदा है, वो भी एक नोबल वुमेन से, जिसका नाम युकिको है। और इसी कारण से इशिकावा को एनीहाउ म्योंगजॉ को ढूंढना है, जो काम अगर तैसेंग ने उसके लिए नहीं किया तो ना सिर्फ वो उससे उसका बिजनेस छीनेगा, बल्कि उसके सारे पैसे भी। और तैसेंग की इसी तलाश में उसकी मुलाकात होती है चेओक से, जिसे देख वो उसे काफी पसंद आती है। लेकिन चेओक को वो जरा भी नहीं पसंद आता, पर ऑल्दो उन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि चेओक को तलाश है सोची मोटो की। और बात करें तैसेंग की, तो उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और अपने सारे इन्फॉर्मर लगा चुके हैं म्योंगजा के इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उन लोगों को उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिस कारण वो चेओक और उसके फादर को म्योंगजा को ढूंढने का काम देता है, और उसके बदले उन लोगों ने तैसेंग को सोची मोटो को ढूंढने का काम दिया है। और इसी काम के दौरान चेओक को पता चलता है कि म्योंगजा को और कहीं नहीं बल्कि पास ही के एक लोकल जापानीज हॉस्पिटल ले गए हैं, जहां नॉर्मल कोरियंस को जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि उन लोगों को वहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि सच में म्योंगजा को उस हॉस्पिटल में एज अ हॉस्टेज रखा गया। और बात करें सोची मोटो की, तो वो एक ऑफिशियल स्केच आर्टिस्ट है, वो भी उसी हॉस्पिटल के लीड डॉक्टर इचिरो का। और अब इसी कारण तैसेंग और चेओक उस हॉस्पिटल में घुसने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन अब उन लोगों के पीछे एक बड़ी मुसीबत लगी हुई है, जो सबसे पहले कुछ जापानीज ऑफिसर है। और वही बात करिए उसी हॉस्पिटल को, तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में एक नई स्पीशीज ने जन्म लिया है, जिसे डॉक्टर इचिरो और बाकी सभी ने मिलकर बनाया है, जो दिखने में काफी खौफनाक
खतरनाक है और उसने काफी लोगों की जान ले ली है, जिस कारण ही उस जगह को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले बात करें कि एक्चुअल में वो नजीन क्या है और उस मॉन्स्टर को किस तरह बनाया गया। तो हमें एग्जैक्ट रीजन ये क्लियरली नहीं बताया गया कि नजीन आया और है क्या, लेकिन हमें बेसिकली इतना समझाया गया है कि नजीन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे क्रिएट किया गया है बायो म्यूटेशन से, और उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि जनरल केटो था, जो बेसिकली तो आर्मी जर्नल है, लेकिन उसी के साथ वो साइंटिस्ट और रिसर्चर भी है। लेकिन हाँ, हमें ये क्लियरली भी नहीं बताया गया कि सच में उसे जनरल केटो ने ही बनाया है या फिर जनरल केटो को वो नजीन कहीं से मिला है। शायद ये इन्फॉर्मेशन सेकंड सीजन में क्लियर की जा सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, बात करें उस नजीन की, तो वो काफी एक्सट्रीमली डेंजरस है, या फिर डेडली कहूँ, जो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते ही काफी खतरनाक बन जाता है, जिस कारण ही उसे काफी केयरफुली स्टोर कर रखा जाता है। लेकिन एक्चुअल बात करें केटो की, यानी कि जनरल केटो की, तो वो उस नजीन को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिस कारण वो इसके असल पावर को जानने के लिए बेचारी हेल्पलेस कोरियन पर इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अब बात करें कि नजीन ह्यूमन बॉडी पर किस तरह रिएक्ट करता है। तो जैसे ही ये नजीन अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच जाए, तो सबसे पहले वो उनके ब्लड और नर्व्स तक पहुंचता है, जिसकी मदद से वो ब्रेन को टेक ओवर करता है और साथ ही उनकी पूरी बॉडी पर अपना कंट्रोल बना लेता है। पर इतना ही नहीं, बल्कि वो होस्ट की बॉडी में म्यूटेट हो जाता है, जिस कारण ह्यूमन बॉडी एक हॉरिफिक मॉन्स्टर्स का रूप ले लेती है, जिनकी बॉडी से टेंटिकल्स निकलते हैं और साथ ही उनमें रीजनरेटिव की क्वालिटीज आ जाती है। जिस मॉन्स्टर को हमने एपिसोड के स्टार्ट में ही देखा, वो भी मंचूरिया की जापानीज रिसर्च फैसिलिटी में, यानी कि जब जनरल केटो मंचूरिया से गैंगसॉक मूव हुए, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा, जिस कारण से काफी सारी सिटीज से लड़कियां गायब हो रही है, क्योंकि जनरल केटो अपने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ लड़कियों या फिर वुमेन्स पर करते हैं, क्योंकि मोस्टली या फिर प्रोबेबली वो नजीन फीमेल बॉडी पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाता है। पर फिर भी जनरल केटो को एक आइडल सब्जेक्ट ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे ही नजीन उन ह्यूमंस की बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो लोग खुद को संभाल नहीं पाते, जिस कारण जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को एंटर करता है, तो काफियों की मौत हो जाती है या फिर काफी खुद की जान ले लेती है। और अब जबकि जनरल केटो के पास नजीन का काफी लिमिटेड स्टॉक है, तो फिर से वो उस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू करते हैं और इवेंचुअली उन्हें उनकी आइडल सब्जेक्ट मिल जाती है। यानी कि जैसे ही वो नजीन उस वुमेन की बॉडी में पहुंचता है, तो वो काफी ही शांत रहती है और साथ ही उसने खुद की जान भी नहीं ली। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस वुमेन की बॉडी ने एक अलग ही रूप ले लिया है, साथ ही वो काफी वायलेंट भी हो गई है। और उसी कारण से, यानी कि वही मॉन्स्टर हॉस्पिटल में काफी डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, जिसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसने काफी सारे लोगों की जान ले ली है। जिस कारण जनरल केटो ये डिसाइड करते हैं कि नाइट्रोजन गैस की मदद से उसे इनएक्टिव कर दूसरी तरफ शिफ्ट करा जा सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि नाइट्रोजन उस पर काम तो करता है, पर उस क्रिएचर की बॉडी से एंथ्रेक्स जैसी चीज निकलती है, जो उस क्रिएचर के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन के लिए जानलेवा होती है, जिसके कांटेक्ट में आते ही इंसानों की चमड़ी जलना शुरू होती है और उस कारण वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस क्रिएचर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो हम लीड डॉक्टर इचिरो को देख पाते हैं, जो उस मॉन्स्टर पर अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि वो उसे ट्रेन कर सके और एक वेपन जैसा इस्तेमाल कर सके, जिसके लिए उन्होंने एक बेल रखा है और वो जब बेल बजाएगी, तो उस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए दिया जाएगा, वो भी इंसानों का। हालांकि हम नोटिस कर पाते हैं कि नजीन ऐसा काम नहीं करता, यानी कि लॉजिकली देखा जाए तो वो किसी के अंदर ट्रेन नहीं होता या फिर किसी की सुनता नहीं। पर इतना ही नहीं, बल्कि इवेंचुअली हमें ये तक पता चलता है कि जिस औरत को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया गया है, वो और कोई नहीं बल्कि चियोक की मदर है, जिसे फोर्सफुली उस जापानीज हॉस्पिटल में कैद कर रखा गया था। और जब उस पर टेस्ट किया गया, वो भी गैंगसॉक में, तो उसने एक मॉन्स्टर का रूप धारण कर लिया। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम ये तक नोटिस कर पाते हैं कि नजीन के इतने इफेक्ट के बाद भी नजीन ने पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल नहीं बनाया, क्योंकि चियोक की मदर यानी कि शेसेन खुद के माइंड को थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर पाती है और साथ ही
डिसीजन भी ले पाती है जब उसके सामने उसकी बेटी चेओका पहुंचती है, जिसे देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि मदरहुड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इविल नेजीन के सामने भी अपनी बेटी या फिर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो सकती है। साथ ही उसने न सिर्फ उसे नेजीन से बचाया बल्कि वहाँ मौजूदा जापानीज सोल्जर से भी, जिसके लिए यानी कि अपनी बेटी के लिए उसने एक सेफ बबल क्रिएट किया ताकि वो जापानीज और टेंटिकल से उसकी रक्षा कर सके। पर फिर भी हम देख पाते हैं कि नाइट्रोजन गैस की मदद से उसे फिर से प्रिजन में लॉक कर दिया जाता है, जो कि एक मात्र तरीका है उस मॉन्स्टर को इनएक्टिव करने का। तो इस एपिसोड में यानी कि इस पार्ट में इतना ही। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि चेओक और तैसेंग उस हॉस्पिटल से निकल भी पाए या नहीं, जिसके लिए आपको वेट करना होगा इसके अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।